अमेरिका ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद इंडिया, चाइना और क्वाड को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। उसने अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांड के नाम से सिर्फ एक शब्द हटाया है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में कई बार एक शब्द हटाने का मतलब बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझो, अमेरिका की आर्मी पूरी दुनिया को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके रखती है और मैनेज करती है। यूरोप के लिए उसने एक अलग कमांड बना रखी है, मिडिल ईस्ट के लिए अलग और अफ्रीका के लिए अलग। वैसे ही एशिया वाले रीजन के लिए एक अलग कमांड बनाई है जिसका नाम था पैसिफिक कमांड। लेकिन 2018 में जब ट्रंप इलेक्शन जीतते हैं तो वो इसका नाम बदल के कर देते हैं इंडो पैसिफिक कमांड। अब सवाल यह है, इंडो पैसिफिक होता क्या है? देखो, पहले अमेरिका का ज्यादा फोकस पैसिफिक ओशियन पे था, लेकिन जैसे जैसे चाइना पावरफुल होता गया और अमेरिका को लगा कि इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और एशिया में इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, तभी उन्होंने ये नया कॉन्सेप्ट लाया इंडो पैसिफिक का, यानी इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को एक साथ देखा जाएगा। और सीधी भाषा में बोलूं तो मैसेज ये था कि भाई अब इंडिया भी इस रीजन का बहुत बड़ा प्लेयर है। और इसी टाइम पर एक और चीज हो रही थी, क्वाड, जिसमें अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ आ गए। ऑफिशियली क्वाड किसी मिलिट्री अलायंस की तरह नहीं था, लेकिन दुनिया के बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इसका मकसद चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कम करना था, मतलब एक ऐसा ग्रुप बनाना चाइना को कंटेन करे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्वाड पहले बना था, फिर लगभग ठंडा पड़ गया और फिर ट्रम्प के टाइम दोबारा रिवाइव हुआ। अब ध्यान दीजिए, एक तरफ क्वाड को रिवाइव किया गया, दूसरी तरफ पैसिफिक कमांड को इंडो पैसिफिक कमांड किया गया, यानी हर तरफ से मैसेज साफ था कि इंडिया इज इम्पोर्टेंट। लेकिन अब 2026 में अमेरिका ने इसका नाम फिर बदल दिया है। अब इंडो पैसिफिक को पैसिफिक कमांड बना दिया गया है और अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया है, मिशन वही है, एरिया वही है और पार्टनरशिप भी वही है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अगर सब कुछ वही है तो इंडो हटाने की जरूरत क्या थी? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये सिर्फ एक फॉर्मल चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजी को दोबारा री-इवैल्यूएट कर रहा है। और इसी वजह से एक सवाल और उठ रहा है, क्या क्वाड की इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है? क्या इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितनी 2018 में दिख रही थी?